कुदरत का कहर इस बार छत्तीसगढ़ में भी जमकर बरसा है। लंबे समय बाद ही सही, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश इस बार कहर बनकर बरसी। खास तौर पर दक्षिण बस्तर पूरी तरीके से बारिश से प्रभावित रहा। बारिश की वजह से दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर जिले में जनजीवन प्रभावित रहा। कई इलाके डुबान क्षेत्र में आए और पूरा क्षेत्र मुख्य मार्ग से कट सा गया। और यही वजह है कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री आज सीधे बस्तर की सुध लेने बस्तर पहुंचे। पहले उन्होंने प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया और उसके बाद अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से भी बातचीत की और उन्हें प्राथमिक तौर पर दी जाने वाली सहायता भी पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी प्रभावितों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को जल्द सुधार लेने का दावा भी किया। बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया और मुख्य रूप से हमारे 4 जिले दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर ये प्रभावित हुए। और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर इसमें ज्यादा क्षति हुई है। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए, 2 बार यहां संपर्क किए, वर्चुअली बैठक लिए और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए। ये सब कुछ वहां से निर्देशित किए। इधर बाढ़ पर सियासत लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के दौरान यही बात बार बार उठ रही थी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। अब मुख्यमंत्री ने दौरा कर आवश्यक सहायता तो मुहैया कराई है, लेकिन कांग्रेस को इसमें कई खामियां नजर आ रही हैं। सरकार के प्रयासों को कांग्रेस नाकाफी बता रही है। हम लोग देखे अभी बांगापाल में लगभग 70 से 100 घर पूरी तरह से टूट गए, कई आंशिक रूप से क्षति। फिर उसका तुमनार में भी हम लोग देखे 8-10 घर पूरी तरह से टूट गए, आंशिक क्षति। उसी तरह से आपकी सुरभि कॉलोनी में भी हम लोग आए, लगभग 10-10 फीट यहाँ पे पानी भरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन के पास इतनी बड़ी तंत्र है, सिस्टम है, उसके बाद नहीं जान पाए। हाँ, और आप ही आए, फिर इधर उधर देखे, तभी मेरे घर तरफ आए और उसके बाद ही मेरे में पैसा डला है। कितना डला? 1,20,000। अरे वाह, घर का ही डला 1,20,000। हाँ। आप आज मुख्यमंत्री तो आए थे ना? हाँ, आए थे ना। बोले नहीं आप उनको? सर बात करने ही नहीं दिए, वो आए ही नहीं घर तरफ। 1,20,000 दिए, कब दिए? आज ही डला है सर। हाँ, मुख्यमंत्री आ रहा है बोल के। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ से सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले प्रभावित रहे, जहां कुल मिलाकर लगभग 25 गांव बाढ़ से डुबान क्षेत्र में आ गए। वहीं अब बाढ़ प्रभावित गांव में 2000 से अधिक लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा कई गांव अब भी नदी नालों के उफान से कटे हुए हैं, जहां पहुंचने के लिए प्रशासन को नाव और SDRF की मदद लेनी पड़ी। हालांकि सरकार बाढ़ की इस आफत से जल्द निपटने की बात कह रही है, लेकिन सरकारी दावे अलग हैं और विपक्ष के प्रतिदावे के बीच बाढ़ इन दिनों बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। TV24 में खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है हमारा बाढ़ का छत्तीसगढ़ में असर। जी हां, बाढ़ तो अपनी जगह है और उसके बाद उसे ठीक करने की कोशिश अपनी जगह चल रही है, लेकिन इस बीच सियासत गरमा गई है। राहत पर होने वाली सियासत पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि जब सरकार कुछ मदद करने के लिए आगे आई है और बाढ़ से कुछ राहत दे रही है, तो उस पर सियासत क्यों हो रही है। विपक्ष हालांकि अपना नज़रिया रखता है हर कदम पर, लेकिन इस बार इस राहत पर होने वाली सियासत ने कुछ ऐसा असर दिखाया है कि छत्तीसगढ़ की सियासत
गरमाई हुई नज़र आ रही है। इसी पर बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि पिछले कुछ दिनों की बारिश छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश बनकर सामने आई और इसकी वजह से दक्षिण बस्तर, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसका दक्षिण जो इलाका है खासतौर पर दंतेवाड़ा और सुकमा, वो ज़्यादा प्रभावित रहा। इसकी वजह से कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर शिविर में शरण लेनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार जो मदद कर रही है उस पर कांग्रेस का क्या कहना है और क्या मदद सही समय पर पहुंचाई गई है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं तौकीर रजा जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाढ़ के हालात पिछले एक सप्ताह से थे। मुख्यमंत्री विदेश दौरे में थे, लौटकर उन्होंने आज दौरा किया है, लेकिन बाढ़ की वजह से जो लोग प्रभावित हैं उन्हें और मरहम की ज़रूरत है। सरकार क्या करने जा रही है, किस तरीके से और मदद पहुंचाएगी? मुख्यमंत्री का दौरा हो गया है, क्या आपके पास जानकारी है तौकीर जी? आप सबको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की, सहजता सरलता आप इसी से अंदाज लगा लें कि जापान के दौरे में होने के बावजूद भी दो बार उन्होंने वहां से निर्देश दिया कि किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। ये संवेदनशीलता दिखाती है अपने मुखिया की कि अपनी जनता के प्रति कितने संवेदनशील है हमारे मुख्यमंत्री जी। और उसके कारण से वहां से जापान में होने के बावजूद उन्होंने बाकायदा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि राहत शिविर लगाकर तत्काल लगाया जाए और स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो प्रभावित है, पीड़ित हैं, उनको तत्काल राहत शिविर में शरण दी जाए और उनकी जो भी, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे राशन हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे कपड़े हो, तो ये सभी प्रभावितों को, पीड़ितों को जो पहले मदद की जाए तो ये दी गई। और उसके साथ साथ आज जब जैसे कल ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा करके आए हैं तो आज प्रथम सीधा उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का, प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा ये प्रभावित क्षेत्र हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ हवाई सर्वेक्षण नहीं, सिर्फ जमीनी सर्वेक्षण भी किया और राहत शिविर में सीधा पहुंचे हैं। राहत शिविर में सीधा पहुंच के सीधा संवाद किया है उन्होंने पीड़ितों से और उनकी जो भी कमियां थी उसको तुरंत तत्काल उनको उपलब्ध कराई है। उसके पहले तो उनको मिला ही था, उन्होंने बोला हमें लगभग जो है सुविधा मिल चुकी है, कुछ खामियां थी तो उसको भी तत्काल उन्होंने निर्देश देकर दूर कराया है। एक बच्ची जो है एसएससी की तैयारी कर रही थी, पूनम पटेल करके लड़की है, उसकी तो पूरी बेचारी किताबें हैं और टैब वगैरह सब बह गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहजता से उसको लिया, उसके लिए तो तुरंत जो है उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और साथ ही साथ तत्काल एक टैब जो है, नया टैब उसके दिया गया। तो ये सहजता और संवेदनशीलता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दिखाती कि जनता के प्रति कितने वो संवेदनशील है और किसी प्रकार की वो कमी होने नहीं देंगे। ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, ये दिखाता है। इनके समय में अगर आप बात करेंगे तो आपने खुद देखा है कि सिर्फ हवाई संरक्षण करते थे और आपदा में जो है भ्रष्टाचार कर देते थे। हम आपदा में संवेदनशील हैं, हम अवसर नहीं खोजते, हम फोटो नहीं खिंचाते साहब, हम कार्य करके दिखाते। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पहुंच के बता दिया। जिस प्रकार से आप राजनीति कर रहे हैं ये शोभा नहीं देता, ये एक प्राकृतिक आपदा है और उसका निराकरण की जो समस्या है बिल्कुल उसको निराकरण करने की पूरी कोशिश हो रही है। किसी को भी कोई भी कमी होने नहीं जाएगा। पीड़ितों को पूरा प्रयास है कि पीड़ितों की जो भी है मदद की जाएगी और बिल्कुल मदद की गई है। ये अपने आप में हमारी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरलता और सहजता दिखाता है। ठीक है, तो सरकार अपनी ओर से चाक चौबंद व्यवस्था कराने के दावे कर रही है और विपक्ष का अपना नज़रिया हो सकता है, कुछ कमियां होंगी जिन्हें दूर करने के लिए वो बार बार बातें कह रहे हैं। आज दीपक बैच की इस संबंध में बस्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। दुबे जी, ये एक ऐसा मामला है जिसमें राजनीति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ कमियां हो तो सुझाव जरूर विपक्ष की ओर से आना चाहिए, पर एक एक चीज़ में हम देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है। पैसे मिले, कितने बजे मिले, कब मिले, इस तरीके की बातें आ रही है। क्या कांग्रेस इस पूरे दौरे पर संतुष्ट नहीं है? क्या मुख्यमंत्री के प्रयास से संतुष्ट नहीं है? क्या कहां पर खामियां देखती है? मोहन जी नमस्कार, नागेंद्र वर्मा जी नमस्कार, तौकीर भाई नमस्कार। मोहन भाई, जिस प्रकार से बस्तर क्षेत्र में एक सप्ताह से बाढ़ की स्थिति रही, मुख्यमंत्री जी जापान से आने के बाद अभी दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, तो क्या इनके मंत्री
बस्तर की विभीषिका को देखने के लिए जा नहीं सकते थे? और रही बात कमी की, तो ये दिए ही क्या हैं? सिर्फ घोषणाएं, थोथी घोषणाएं करके मुख्यमंत्री जी बाढ़ पीड़ितों के दुख में मरहम लगाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से बस्तर में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के आने की तैयारी को देखते हुए, सूचना को देखते हुए भोजन भी उनको कालीन नुमा ताल पत्री बिछा करके उनको खाना खिलाया जा रहा है, जिस प्रकार से पंडाल लगे हैं बड़े साफ सुथरे, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं करके, ये दिखाता है कि पूरी तरह से सुनियोजित एक प्रकार से दिखावा, नौटंकी भाजपा की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से इस प्रकार के आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, और तौकीर भाई कांग्रेस की कार्यकाल की बात कर रहे थे, वर्ष 1931 के बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। ये जिस प्रकार से नक्सली को, एक दो नक्सलियों को मार गिराते थे, नक्सली आंदोलन में ये अपने आप को पीठ वाहवाही लूटने से, पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते थे, उससे आगे बढ़ करके भाजपा सरकार को प्रत्येक पीड़ित परिवार को और प्रत्येक जिनके घर परिवार में जिस प्रकार से नुकसान हुआ है उसका आकलन करने का कम से कम आदेश जारी करते, आकलन करके उचित मुआवजा देने की बात करते। लेकिन उचित मुआवजा नहीं, बस लापरवाही करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगी। अरे जो वहां पे जिस परिस्थिति में सेवा कर रहे हैं, ऐसा ना हो मोहन जी, ये स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर जो अमानक दवाइयों की खरीदी बिक्री किए हैं, उन दवाइयों को जाकर के बाढ़ पीड़ितों को बांट न दे। ये आपदा में अवसर ढूंढने वाली भाजपा पार्टी है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी दौरा करने गए हैं, यदि वो अपने दिखाते हुए घोषणा कर देते, मुआवजा देने की बात कर देते, कोई आर्थिक पैकेज की बात कर देते, तो निश्चित रूप से स्थिति निर्मित नहीं होती। वही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी रायपुर के अपने तमाम व्यस्तताओं को छोड़ करके बस्तर क्षेत्र में जाकर के, ग्राउंड लेवल पे जाकर के प्रत्येक आदमी के दुख दर्द को आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। कम से कम भाजपा के लोगों को इतना तो करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं, अरे कौन मंत्री पहुंचा, उनका भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पहुंचा क्या उस क्षेत्रों में, ये बता दे पहले। ठीक है, संवेदनशीलता थी तो पहले क्यों नहीं गए, इतना इंतजार क्यों करना पड़ा तौकीर जी? क्योंकि मुख्यमंत्री तो नहीं थे, बाकी लोग फौरी तौर पर मदद कर सकते थे। देखिए ऐसा है कि ये जो बोलते हैं ना, चोर सामने वाले को चोर ही समझता है, वो स्थिति कांग्रेस की है। आज अगर आप देखेंगे कि आपदा में अवसर किसने देखा? तौकीर भाई आप ही ने करा है, शब्दों को आपदा में शब्दों को चयन करिए। जो है किस प्रकार से संवेदनशीलता दिखाना चाहिए वो दिखाई हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और सबसे बड़ी बात, हमारे सर्वे करके जा रहे हो, केदार कश्यप वहां के मंत्री हैं, बस्तर क्षेत्र के एकमात्र मंत्री हैं, और उसके पहले बताइए मुझे आप कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार बाकायदा वीडियो कॉलिंग करके वहां के अधिकारी को कड़े निर्देश दिए कि राहत शिविर में और आपका स्वास्थ्य शिविरों में वीडियो कॉलिंग दिए। एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह के बाद जब मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं तब पैसे देने की बारी कर रहे हैं आप लोग, फोटो खिंचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये नहीं चलने वाला साहब, थोड़ा सा दुरुस्त करिए। फोटो नहीं खिंचा रहे हैं, आप देख लीजिए फोटो कौन खिंचा रहा है, किसके कार्यक्रम में, किसके फोटो सेशन में जिस प्रकार की नौटंकीबाजी दिख रही है, आपको सोचना चाहिए कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है और झूठा नंबर फैलाने की पूरी कोशिश कर रही है। अरे स्वास्थ्य सुविधाओं का दवाई, पैरासीटामोल दवाई तो खरीद नहीं सके आप। ये कांग्रेस की रीति नीति है साहब, इसलिए इस प्रकार से झूठा आडंबर, झूठा आरोप लगाने की पूरा प्रयास करती है। हमने काम किया है, झूठा आडंबर तो दिख रहा है, पब्लिक में दिख रहा है, प्रमुख चैनल में दिख रहा है। नियम है, नए जो आपदा की जो कानून है उसके तहत जो है देने के प्रयास है। तो ये क्या बताता नहीं है कि उन्होंने कितनी संवेदनशील से काम किया? और आप रेड कारपेट बताते, कौन सा रेड कारपेट बिछाया गया, जरा बता दीजिए भाई साहब। ठीक है, चलो आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। इसी सियासत पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊंगा, लेकिन पहले नागेंद्र जी को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। नागेंद्र जी, बारिश की खबर हमें पिछले एक सप्ताह से मिल रही है, बाढ़ आई, कई लोग इससे प्रभावित हुए, अब स्थिति तो सुधरने की ओर है,
और उसमें सरकार मदद भी कर रही है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, क्या फीडबैक है और ऐसे समय में कितनी त्वरित कार्रवाई अभी करने की ज़रूरत है? बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा तो मेन रोड से कट गया है। देखिए जी, ये बहुत ही संवेदनशील परिस्थितियां हैं। बारिश का कहर जो है दक्षिण बस्तर को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया, पूरा जनजीवन प्रभावित है। चूँकि ये मैन मेड कैलेमिटी नहीं है, ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसलिए इसमें राजनीति का तो कोई विषय ही नहीं है। इतनी दारुण व्यथा है वहाँ के लोगों की। उन लोगों को जब राहत के लिए भोजन के पैकेज भी दिए जा रहे हैं तो बड़ा दुख होता है कि उनके पास बर्तन नहीं है, क्योंकि वो भी बाढ़ में बह गए हैं। वो खाना किस में खाएं ये चिंता है। बड़े क्षेत्र में बिजली पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, आवागमन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ऐसे समय में जो परिस्थितियां बनती है वो सभी विभागों के बीच एक अंतर कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य विभाग का अमला चौकस होकर काम करे, क्योंकि अभी बाढ़ के स्थिति में भी और बाढ़ के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें वहाँ के आमजन को आएंगी। इसके साथ आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं कि तमाम और व्यवस्थाएं जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। तो इसमें विभिन्न विभाग जो वहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग को ज़रूरत है, महिला बाल विकास विभाग को ज़रूरत है, पुनर्वास के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए राजस्व के अमले को पूरी तरीके से मुस्तैद होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो विकास की जो गाथा लंबे समय से यहाँ लिखी गई है वो इस बारिश ने एक तरीके से कही है तो उसको तहस नहस कर दिया है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा कोऑर्डिनेशन? मुझे लगता है बारिश शुरू होते ही ये सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको कहा कि प्राकृतिक आपदा है तो प्रशासन इसमें आप कह ही नहीं सकते कि सुस्त है। कहीं ना कहीं तमाम फौरी तरीके से चीज़ें शुरू हो जाती है और इस तरीके के आरोप इसमें नहीं लग सकते, कहीं भी नहीं लग सकते। चीज़ें शुरू हो जाती है, काम बिल्कुल विधिवत शुरू हो जाता है, तब तो लोगों को चीज़ों को आप संभाल पाएंगे ना। और दूसरी चीज़, इतने कठिन दौर में लोग हैं जिनके पास सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, उनको वापस लाना है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो 52 साल के बाद इतनी बारिश हुई है और दंतेवाड़ा का पुल जो है वो वहाँ तक पानी पहुँचा है, जो उस हाइट तक के। इसके अलावा आप बारसूर को देखिए, पूरी तरीके से कट गया। वहाँ लोगों के पास नमक, तेल, रसद, और सिर्फ अभी की परिस्थितियों के लिए नहीं, उनके लिए तो एक लंबे समय के लिए वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उनकी झोपड़ियाँ बह गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के बनाए हुए बह गए हैं। इन सब चीज़ों को किस तरीके से मुकम्मल करना है और फौरी तरीके से अभी जो राहत देना है वो उसकी बात हो रही है। और इसके लिए मुझे लगता है कि प्रशासन, सत्ता, चाहे सरकार कांग्रेस की रहती या बीजेपी की, उनको वो काम करना ही करना है उस क्षेत्र में आदिवासियों के हित के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कहीं भी असंवेदनशीलता किसी भी स्तर पे हो सकती है। ठीक है, समय को लेकर बात उठ रही है कि थोड़ी देर कर दी है, क्या लगता है देर हुई है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ये इस तरीके के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। आपको दिखता नहीं है जब प्राकृतिक आपदा होती है कि उसमें किस तरीके से लोग आते हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं बनती है, सब कुछ स्वस्फूर्त रूप से काम होने लगता है। लोग अपने तरीके से उसमें लगते हैं। जो भी विभाग है, आपको क्या लगता है वो लोग सुस्त बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता। एक पत्रकार के रूप में मेरा एक अनुभव बोलता है कि तत्काल प्रशासन सतर्क होता है। पर बारिश के कारण भी तो दिक्कत आती है ना, चीज़ें पहुँचने में, गाँव तक पहुँचने में। बताया जा रहा है कि अभी जैसे दीपक बैज बता रहे थे, सूखा राशन दे दिया जा रहा है। जहाँ चूल्हा नहीं है वो सूखा राशन का करेगा क्या? चावल कैसे बनाएगा? इसलिए कुछ दिक्कतें व्यवहारिक रूप से आ रही है। दुबे जी से समझते, दुबे जी आप लोग के पास फीडबैक क्या आ रहा है? कहाँ पर खास दिक्कत है जिसे ठीक करने की ज़रूरत आप लोग महसूस करते हैं? देखिए मोहन जी, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से बस्तर क्षेत्र पूरे बाढ़ से ग्रसित था। माननीय मुख्यमंत्री जी जापान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मार्गदर्शन दे रहे थे, आदेशित कर रहे थे। तो कम से कम उनको ये तो आदेश कर देना था अपने प्रशासन के, अपने मातहत अधिकारियों को, कि कितना नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत रूप से किसको कितना नुकसान पहुंचा है। और जिस प्रकार से नागेंद्र वर्मा जी भी
उस क्षेत्र की पीड़ा को बता रहे हैं, तो कम से कम इतनी विभीषिका के समय में व्यक्ति को थोड़ा सा भी राहत, आर्थिक मदद करने का मान लो घोषणा कर देते। और जिस प्रकार से आपने कहा कि दीपक बैज जी ने बताया, दीपक बैज जी धरातल पे जाने के बाद इस बात को कहे हैं, जिसके पास चूल्हा नहीं, जिसके पास बर्तन नहीं, उसको चावल दे दोगे तो वाकई बनाएगा और खाएगा क्या? तो प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ करना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, अमानक दवाइयों की सप्लाई हुई है, पैरासीटामॉल दवाई भी अमानक रहा है, ये भाजपा की सरकार सिर्फ कमीशन खोरी में रही है। ऐसी स्थिति में उन दवाइयों को बस्तर क्षेत्र में बांट करके जनता को और परेशान ना कर दें, इसकी बड़ी सोची समझी साजिश का भी एक प्रमाण मिल सकता है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी गए हैं तभी 5-7 दिन से जो बच्ची को पैसा नहीं मिला, उसको 1 लाख रुपया दे करके आप ये वाहवाही दिखाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ये पैसा बांटा गया है। तो देखिए, जब आवश्यकता पड़ती है, जब जरूरत है, उस समय में आप आर्थिक मदद करिए, उस समय में आप सामग्रियों की मदद करिए। बाद में सिर्फ अपने सत्ता को चमकाने के लिए और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उस परिस्थिति में आप पैसा दे करके या किसी को सहयोग देने की बात करेंगे, ये किसी परिस्थिति स्वीकार नहीं है। ठीक है, केवल पैसे देने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अभी पैसे देने का उपयोग ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है कि वो लोग खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। तौकीर जी, ये कुछ संवेदनशील मामले हैं जिस पर विपक्ष अगर कुछ बता रहा है, खामियां हैं, ठीक करने की जरूरत है, उसे ठीक करना चाहिए। उसे आलोचना के ढंग पे क्यों ले रही है बीजेपी? ऐसा है, दीपक बैज जी को, इनके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं। पहले आप संवेदनशील तो होइए, आप सिर्फ राजनीति देख रहे हैं। अरे साहब, ये तो आप भी बता रहे हैं कि पैसा अभी ये देखिए, जो है रुपेश दुबे जी बोल रहे हैं कि पैसा भी देना चाहिए था, पैकेज देना चाहिए था। अरे पैसा लेकर करेगा क्या वो? उसको तो भोजन और कलते जो है उसके कपड़े चाहिए और सोने के लिए समदम जगह चाहिए। अभी तो अपने घर ही नहीं जा सकता। चावल दे दोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, सिर्फ निर्देश नहीं दिया, वहां पर चूल्हा, गैस सिलेंडर और उसके साथ साथ राहत सामग्री और कपड़े भी उपलब्ध कराए। मैंने पहले ही कहा, फिर से कह रहा हूं, पहले इस बात को दुरुस्त करिए अपनी चीज को, और अपने जो ज्ञान को, माननीय बैज जी के ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए भाई साहब, कि हमने वो दिया और साथ ही साथ हमने हमारे देख लीजिए एक बात चैनल में दिख रहा है, कैसे रेड कारपेट बिछाए हुए हैं, चटाई बिछा करके किस प्रकार से व्यवस्था की है चैनल में। मंत्री का निर्देश था। आप किस प्रकार से बातें कर रहे हैं? अरे साहब, आपके अध्यक्ष को चैनल में देख लीजिए किस प्रकार से पंडाल लगाया गया है, किस प्रकार से चटाई बिछाई गया है, चैनल में दिख रहा है। आरोप लगाए हम काम कर रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस प्रकार से जो है आपदा हुई है, प्रदेश में आपदा हुई है, देश में आपदा हुई है, और आप मंत्री गए क्या? ढूंढ रहे राजनीतिक मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में आपके मंत्री गए प्रदेश क्या? कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैज जी को समझाना पड़ेगा, इस प्रकार से नहीं चलेगा। और रही बात भ्रष्टाचार की, आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी लिप्त को आया, सारे लोग पकड़ा रहे हैं, अधिकारी आपके पकड़ा रहे हैं, मंत्री आपके पकड़ा रहे हैं, उसके बाद आपने मानते नहीं है, दूसरे इल्जाम लगाते हैं। तो वही तो बात हुई ना, चोर भी ये दिखाता है राजनीति ना हो, दूसरों को भी क्या समझ रहे हैं, क्या जानते रहे हैं। तो आपकी जो संस्कृति है, आपकी परिमाती है, वो आप समझेंगे और उसी के साथ साथ राष्ट्र के लिए, विकास के लिए बताइए मुझे। हमारे शहर मुख्यमंत्री जो है वहां पहुंच चुके हैं और उन्हें बाकायदा राहत शिविर में उनके लिए कड़े निर्देश दिए, और उनके साथ अकेले वो नहीं गए हैं। माननीय वन मंत्री, माननीय जो है अपना केदार कश्यप जी, उसके साथ साथ जो है हमारे टंगराम वर्मा जी भी गए हैं। तो ये दिखाता है कि वो बाकायदा जमीनी स्तर पे किस प्रकार से कहां थे, 7 दिन पहले कहां थे, ये वहां गए और वो बाकायदा निर्देश कड़े दिए हैं और कार्रवाई ठोस करने की बात करेंगे। अगर कोई गलती हो आप बताइए ना, कोई गलत किया अधिकारी। ठीक है, चलिए ठीक है, कोशिश हो रही है, लेकिन और चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इतने साल बाद बाढ़ की आफत आई है। छत्तीसगढ़ इसके लिए तैयार नहीं रहता कई बार कि ऐसी बाढ़ आ जाएगी। नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में ऐसा अभी तक हमने देखा नहीं था कि नदियों ने कुछ ऐसा विकराल रूप दिखाया कि बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण हैं, वो भी कुछ गांवों को प्रभावित करता था, लेकिन ये बड़े बड़े जिले प्रभावित हुए हैं इस बार। देखिए मोहन जी, अगर आप पीछे जाएं तो एक दौर ऐसा था संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में,
राजनांदगांव, रायपुर और दुर्ग जिला तीनों मैदानी क्षेत्र हैं, लेकिन ये बाढ़ क्षेत्र में आ गए थे और बहुत भीषण बाढ़ क्षेत्र में आ गए थे। उस समय भी पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। तो ये प्राकृतिक जो आपदा है, इसको आप नहीं कह सकते, इसके बारे में किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक तैयारी जो होती है प्रशासन की, वो हमेशा एक रिहर्सल चलता ही रहता है कि किसी भी तरीके की परिस्थितियां जब आती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए। तो ये उसका एक हिस्सा होता है। और ख़ास तौर पे दक्षिण बस्तर में अभी जो बारिश हुई है, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है, लेकिन इस बार और इसका कहर जो है वो बुरी तरीके से नज़र आया है। और कमोबेश इससे एक मैसेज भी मिलता है कि हर तरीके से तैयार रहने की ज़रूरत है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भूकंप आ सकता है, कभी कुछ है, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद रहना होता है। और ये इसके लिए आंख मूंद के आप नहीं बैठ सकते कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इसके लिए हम तैयार ना रहें। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। और ऐसे परिस्थिति में कैसे निपटना है, इसके लिए प्रशासन जो है इसके लिए निरंतर मुझे लगता है कि काम करते रहता है और वो उसको बिल्कुल राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे हर तरीके से निर्देश मिलते रहते हैं और उसके ट्रेनिंग के हिसाब से और उसके निर्देशों के हिसाब से काम होता रहता है। ठीक है, ये तो अपने स्तर पे दावे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर अगर कोई फीडबैक भी आ रहा है तो वो भी बेहतर किया जाए ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों को थोड़ी सहायता मिल सके, क्योंकि परिस्थितियों को वही जानता है जो कि उस बाढ़ में फंसा हुआ है। कुछ खाने का नहीं होना, घर में चूल्हे नहीं जलना कई परिस्थितियों को जन्म देता है। इसलिए संवेदनशीलता से काम करना होगा, राजनीति से अलग हटकर। दोनों ही पार्टियां अगर तालमेल के साथ, यानी सुझाव भी आए, निदान भी हो और सरकार भी तत्परता दिखाए, तो शायद इस पूरी आफत से हम लड़ पाएंगे। इस फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, तो उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।